चलते हैं। जनकपुरी में श्री सियाराम जी का बड़ा मंगलमय विवाह उत्सव संपन्न हुआ। परम ज्ञानी श्री महाराज जनक जी महाराज हैं। रोज दशरथ जी विदा मांगने के, अब चले, आज और रुक जाओ महाराज। उनकी विनय से फिर कई दिन ऐसे व्यतीत हो गए। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि स्नेह की डोरी में बंधे हुए दोनों हैं, ये चलने को तैयार होते हैं। वो फिर कहते आज और रुक जाओ, तो हम ऋषियों को बीच में आना पड़ेगा। इसलिए सदानंद जी और श्री कौशिक जी, कौशिक विश्वामित्र जी, कहा महाराज जनक से कि तुम्हारा प्रेम बंधन ऐसा है कि कभी तोड़ नहीं सकते दशरथ जी। हमें लगता है कि अब आपको आज्ञा करनी चाहिए, ये अपने नगर को पधारे, क्योंकि रोज ये प्रार्थना करते हो, रोज आप रोक देते हैं। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाई, भय प्रेम वश सचिव सुनी विप्र सभासद राम। जनक जी ने दूतों से, सेवकों से, अपने अंगरक्षकों से कहा जाओ तैयारी करो महाराज को विदा करने की, क्योंकि अब ऋषियों का आदेश हो गया है। महल में जाके सूचना करो। जो ही ये सूचना महल में पहुंची कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को जाना चाहते, तो सब विकल हो गए, क्योंकि रोज इतना आनंद, राम लखन भरत शत्रुघ्न, शियाजू उर्मिलाजू, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी, ऐसे महामही जुगल जोड़ी का दर्शन हो रहा है, आनंद बधावे मच रहे हैं। अब वो महाराज जाना चाहते, कैसे दर्शन होंगे? अदर्शन की भावना में पूरा रनिवास और जनकपुर एक बार शोक की सी लहर हो गई। फिर विचार किया कि ये तो होता ही है, अब तो महाराज को जाना ही पड़ेगा। तैयारी कर रहे हैं सब। महाराज जनक जी ने आदेश किया, जहां जहां पहले बारात रुकी थी आने में, वहां वहां सब व्यवस्थाएं, पांडाल लगाए जाएं, रसोइयां तैयार की जाएं। कहार पालकी में भर भर के अगणित बैलगाड़ी पे उस समय चलती थी, बैलगाड़ी पे लाद करके और अन्य वाहनों में सुंदर सुंदर भोग सामग्रियां भेज दी, जहां जहां पड़ाव करने थे। सुंदर शैयाएं, सुंदर सुखद पेय पदार्थ। महाराज जनक जी ने तो पहले भी बहुत दिया था। अब जब जा रहे थे 1 लाख घोड़े, 25,000 स्वर्ण के रथ, 10,000 महामत वाले हाथी, जिनकी चिघाड़ से दिशाएं गर्जनायुक्त हो जाएं, और खूब गाड़ियों में भर भर करके रत्न, सोना, जवाहरात, गाय, बहुत सी वस्तुएं दहेज में दी। अपरिमित, कहा नहीं जाता। लोकपाल देख करके जो दहेज में संपदा दी गई, आश्चर्यचकित हो रहे। कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां समस्त सिद्धियों की स्वामिनी सियाजू विराजमान है, समस्त शक्तियों की स्वामिनी विराजमान, वहां वैभव क्या। बारात चलेगी ये सुनकर अयोध्यावासी हृदय में बहुत ही विकल हो रहे। जैसे पानी घट रहा है, ये देखकर मछलियां विकल हो जाती हैं। माताएं सीता जी को बार बार गोद में बैठाल कर दुलार करती हैं, आशीष देती है। हो ये हु संतत पियहि पियारी, चिरजीवो अहि ब्यात आशीष हमारी। तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम चिरंजीवी हो दूल्हा दुल्हन। बेटी सदैव अपने पति के अनुकूल चलना, पति के मनोभाव को देख करके चलना। पति रुख लख आयश अनुसर हो। हमारे इस समय प्रीतम की क्या रुचि है, ऐसे चलना। सदैव कोमल वाणी बोलना, सदैव महाराज दशरथ, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, इनकी समान भाव से सेवा करना।
आदर के साथ अपनी पुत्रियों को पातिव्रत धर्म का उपदेश कर रही हैं। आदेश हुआ विश्वामित्र जी का कि चारों भाई महल में जाओ और वहां से अनुमति लेकर अयोध्या नगर की तरफ प्रस्थान किया जाए। जब ये सूचना पहुंची कि सावधान, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र सर्व विजयी शिव धनुष भंग करने वाले सिया जी का वरण करने वाले भगवान श्री राम महल में पधार रहे हैं, नगरवासी दौड़ पड़े, फिर भगवान के दर्शन का सुख ले रहे हैं। ये श्याम गौर जोड़ी, श्याम राम जी, गौर लखन जी, श्याम भरत जी, शत्रुघ्न गोरे, ये चारों जैसे गज शावक ऐसे मस्ती से पधार रहे हैं महल में। माताओं ने जब भर नेत्र इनको देखा तो आज सुख नहीं हो रहा, दुख हो रहा है। अब नहीं देख पाएंगे, अब ये तो विदा कराने के लिए आए हैं। प्रतिपल इनको देखना बड़ी व्याकुलता। भगवान का सौंदर्य ऐसा है। बार बार श्री राम शोभा का नेत्रों से पान करके आंख मूंद लेते हैं। यह अब हमारे नेत्र गोचर नहीं होंगे, अभी चले जाएंगे, ऐसी व्याकुलता है। रूप के समुद्र जब चारों भाई रनिवास में पहुंचे, माताओं ने प्रभु की छवि को देख करके अपने नेत्रों में बसा लिया। बार बार उनके चरणों को पकड़ती हैं, दुलार करती हैं, अद्भुत प्रीति है। प्रभु श्री राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों को स्नान कराया, सुंदर पोशाक धारण कराई, आभूषणों से श्रृंगार किया और सुंदर भोग पवाए। भगवान श्री राम हाथ जोड़कर माताओं से कहते हैं कि अवधनाथ अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, हमें भेजा है आपसे आज्ञा मांगने के लिए। आप अपना बालक जानकर सदैव स्नेह करती रहिएगा। ऐसे वचन सुनने पर सबके हृदय में उदासी छा रही है, प्रेम विवशता है, माताएं बोल नहीं पा रही। चारों कुमारियों को, जो सियाजू, उर्मिलाजू, मांडवी जी और श्रुत कीर्ति जी, इनको बुलाया और समर्पित करते हुए कहा, मैं हाथ जोड़कर आपकी बलिहारी जाती हूं। आप तो सबके हृदय के, अभी ये बालक हैं, बच्चे हैं, अगर इनका कोई भी अपराध बन जाए मैं पहले से क्षमा मांगती हूं। कितना हम बस इतना कहते हैं कि हमारे प्राण हैं जो हम आपको समर्पित करते हैं। सियाजू की मां ने कहा, आप अपनी सेविका मान करके अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करते रहना। तुम तो पूर्ण काम हो, सुजान हो, तुम्हें तो सिर्फ भाव ही प्यारा है। हे भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले, हे दया के धाम, सदैव आप कृपालु रहना। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा सिरानी। ऐसा कह के चरणों में लिपट गए। अब वाणी बोल नहीं सकती। जैसे प्रेम पंख में कोई फंस गया हो, दलदल में फंस जाए तो निकलना असंभव, ऐसे प्रेम पंख में फंस गया हृदय। भगवान के प्रेम पंख में हृदय फंस गया। प्रभु हाथ जोड़कर बहुत सम्मान करते हुए माताओं को, जो सियाजू की माता है, संतुष्ट कर रहे हैं। और आप आज्ञा कीजिए। बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार आशीष देती है।
जेभी लिवा के चले, 4 कदम चलने पर फिर सियाजू मुड़ती तो दौड़कर माता गले से लग जाती, फिर दौड़कर लग जा। कई बार ऐसा हो रहा है। अपार प्रीति है। सखियों ने माताओं को पकड़ लिया, जाने दीजिए। उस समय जो दशा हो रही है माताओं की, मानो सबके अंदर प्रेम विवस्था छा गई है। ऐसा लग रहा है कि जनकपुर के इस रनिवास में करुणा ने डेरा डाल दिया है, विरह जनित। जानकी जी जो सुख सारिका को पाल रखा था, वो व्याकुल होकर बोल रहे, कहाँ है सियाजू, कहाँ है सियाजू, ऐसे बोल रहे सुख सारिका। माताएं रो पड़ती हैं। कोई भी जनकपुर का ऐसा नहीं है जिसकी दशा रनिवास जैसी न हो गई हो, अर्थात सब प्रेम विरह से व्याकुल है। वैसे जनक जी को बहुत ज्ञानवान, धैर्यवान कहा गया, पर आज उनका धैर्य टूट गया। जब महल से बाहर ये चारों राजकुमार निकले, पीछे सियाजू, उर्मिलाजू, श्रुतकीर्तिजू, मांडवीजू, जे ही देखा सामने महाराज जनक तो सियाजू दौड़ करके गले से लगी। बहुत हिम्मत कर रहे हैं जनक जी की, पर विवश हो गए। प्रेम का बांध टूट गया। अब ज्ञान काम नहीं किया। ये प्रेम है, ज्ञान का बांध ऐसा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जनक जैसे महाज्ञानी का बांध टूट गया और हृदय से लगाकर सियाजू जैसे ये प्रेम की, सियाजू कोई स्त्री नहीं है, ये प्रेम का स्वरूप है कि ऐसे महाज्ञानी जनक का भी हृदय विकल हो गया, प्रेम से विकल हो गए। ऋषि परिकर आकर जनक जी को सावधान करता, अगर आप ऐसे विकल होंगे तो फिर क्या होगा, सावधान होइए और आप आनंद पूर्वक आशीर्वाद देते हुए इनको विदा कीजिए। राजकुमारियों को दिव्य रत्नों से जटित पालकियों पर सजाया गया। आसपास अयोध्या के महावीर सैनिक चल रहे हैं पैदल दौड़ते हुए। फिर जनक जी पालकियों के नजदीक गए और कहा, तुम्हारा धर्म है पति के सदैव अनुकूल रहना। कभी ऐसी हमें बात न सुनाई दे जो नहीं सुनना चाहिए कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया। सदैव अनुकूल रहना। माता पिता कैसी शिक्षा दे रहे, सदैव अपने पति के अनुकूल रहना। विश्वास पात्र जो सियाजू के बाल्यावस्था से सेवा में दास दासियां थी, वो सब साथ विदा किए। संपूर्ण नगरवासी जनकपुर के कैसा उनका हृदय इस समय हो रहा है, वो तो स्थिति वाला ही कुछ अनुमान कर सकता है। मंत्रियों सहित राजा जनक बहुत दूर तक पैदल पीछे पीछे जा रहे हैं। अयोध्या नरेश महाराज की बारात जनकपुर से विदा हो रही है। बार बार जहां से श्री राम लखन पधारे वहां की चरण रज लेकर जनकवासी सब माथे पे धारण कर रहे हैं। अपने आराध्य देव भगवान शंकर का स्मरण करके महाराज दशरथ जी ने निशान बजवाया। आनंद पूर्वक बारात जनकपुर से अयोध्यापुरी के लिए वापस हो रही है। जब देखा जनक जी मंत्रियों सहित पैदल ही बहुत दूर तक चले आए, तो दशरथ जी पुनः पीछे मुड़े और हाथ जोड़कर आदर के साथ कहा, आप अब कृपा करके वापस महल पधारिए, अब आप जाइए। इतनी दूर आप आ गए हैं और जितने जनकपुर के नेग लेने वाले थे सबको महाराज दशरथ जी ने निहाल कर दिया। हाथी घोड़े रत्न बहुत सी वस्तुएं। भगवान श्री राम को हृदय में रख करके जनक जी लौटने की चेष्टा करते, फिर मुड़ जाते। श्री राम का प्रेम जनक जी को विवश किए हैं, जनक जी को विवश किए। दशरथ जी फिर लौट पड़ते हैं
और फिर जनक जी से कहते हैं अब आप कृपा करके जाओ। हाँ महाराज आप पधारो। फिर जनक जी पीछे पीछे चल देते हैं। फिर दशरथ जी मुड़ फिर लौट करके आते हैं। दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जनक जी के नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा बह रही। जनक जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं किस तरह बताऊं कि आज मैं कितना बड़ा हो गया हूं आपके संबंध से। अयोध्यानाथ आपने मुझे वो सम्मान प्रदान किया है जो त्रिभुवन में किसी को नहीं मिल सकता, अर्थात हमारे बेटी के वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश प्रभु श्री राम हुए और आप उनके पिता का सौभाग्य, आप हमारे समधी हुए। ऐसा सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को प्राप्त नहीं होता। मैं शब्द ही नहीं है जिससे आपकी विनती कर सकूं, जनक जी ने कहा। दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया। मुनि मंडली ने आशीर्वाद जनक जी को दिया, अब आप कृपा करके वापस हो जाइए। दशरथ जी के ऐसा कहने पर फिर जनक जी आगे बढ़कर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को हृदय से लगाते हैं। पालकियों में बैठी हुई अपनी पुत्रियों को फिर दर्शन करते हैं। ये प्रेम की विवस्था है। हाथ जोड़ करके फिर मानो प्रेम ही झर रहा हो। राम जी का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं। राम करो कि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, मैं जानता हूं आप कौन है। मुनियों के मन में बसने वाले और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। मैं क्या आपकी प्रशंसा करूं। करही जोग जोगी जेहि लागी, कोहू मोहू ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। बड़े बड़े योगी लोग जिनके लिए काम क्रोध मोह ममता मद का त्याग करके योग साधना करते हैं, मैं जानता हूं हे राम आप वही सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि हो। मन समेत जिह जान न बानी, तरकी न सकही सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कही काहई, ज्योति हूं काल एक रस रही। नयन विषय मोह कहूं भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभु जग जीव कहां, भय ईश अनुकूल। हे राम, मन सहित वाणी की सामर्थ्य नहीं कि आपका परिचय जान सके। सब जिसका अनुमान से ही वर्णन करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता। जिनकी महिमा को वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। हे सच्चिदानंद, तीनों काल में एक रस सर्वदा सर्वथा निर्विकार प्रभु, आप समस्त सुखों के मूल हो मैं जानता हूं। आज आप मेरे नयनों के विषय बने। बस मैं समझ गया कि आराध्य देव आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपके अनुकूल होने पर जीव को परम लाभ ही लाभ है। आपने बड़ाई दी, अपना जन जानकर मुझको अपना लिया। अगर हमारे भाग्य की सराहना सरस्वती हजारों कल्प तक करे तो भी नहीं कर सकती। ये आपने बड़ाई दी। रघुनाथ जी,
मेरे सौभाग्य और आपकी महिमा कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो आपके दिए हुए ज्ञान बल से कह रहा हूं। आप बस प्रसन्न होइए, इतनी ही प्रार्थना है। मैं हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन अब कभी आपके चरणों से बिलग ना हो। जनक जी के ऐसे वचन जो महाप्रेम में डूबे हुए और ज्ञान में डूबे हुए थे, प्रभु बार बार जनक जी को प्रणाम करते हैं, हृदय से लगाते हैं। दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी, कुलगुरु वशिष्ठ जी सबने जनक का सम्मान किया। फिर जनक जी भरत जी से हाथ जोड़ करके बोले, फिर शत्रुघ्न जी से, फिर लखन लाल जी से, और उन्हें आशीर्वाद दिया। सबने उनको, जनक जी को सिर नवाया। फिर जानकी जी के पास पहुंचे, भरनेत्र देखा। फिर पास में विश्वामित्र जी के आके चरणों को फिर पकड़ लिया। चरण रज लेकर विश्वामित्र के नेत्रों मस्तक पर लगाई और कहा, मुनीश्वर, ये जो मुझे लाभ मिला है आपकी कृपा से मिला है। यदि आप राम लखन को लेकर स्वयंवर में ना आते तो मुझे सौभाग्य न मिलता। अब मुझे परम विश्वास है कि जिस पर आप जैसे संत, भगवत भक्त, ऋषि मुनि कृपालु हो, उसे कोई त्रिभुवन में पद दुर्लभ नहीं है। मेरा मनोरथ सफल हुआ। स्वामी, जो आप जैसे गुरुजनों का आश्रय ले लेता है, सिद्धियां उसके चरणों में लौटती हैं। कोई भी सुख ऐसा नहीं जो उसका अनुगामी न बने, पीछे पीछे सुख डोलता है। ऐसी विश्वामित्र जी से विनय की। अब डंका बजाकर बारात अवधपुरी की तरफ चली। जहां जहां पड़ाव पड़े हुए थे, पहले ही जनक जी ने सब व्यवस्थाएं कर दी थी। जब अयोध्यापुरी के नगर के नजदीक बारात पहुंची तो कोलाहल सैनिकों का और वाद्य यंत्रों का पूरी अयोध्यापुरी में पुलकावली छा गई। सब दौड़ पड़े। दूल्हा दुल्हन पधार रहे हैं जो प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। पहले ही अयोध्यापुरी वैसे ही सुहावनी, क्योंकि भगवान की जन्मभूमि है। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुबर पुरी निहारी। वैसे ही दिव्य है अयोध्यापुरी, पर अब तो और सजाई गई थी जब से बारात गई थी। अब लौटने वाली है, अब तो आ गई है महामंगल मोद। रिद्धियां सिद्धियां अयोध्या की गलियों में सुख बरसाती हुई डोल रही, क्योंकि आज वो अपने को कृतार्थ मान रही, स्वामी की सेवा करने का अवसर मिला है। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड सुंदर गीत गाते हुए, कोई महल में जा रही, कोई महल से बाहर निकल रही, कोई सेवा हेतु जा रही, कोई सेवा कर रही है। माताओं के हृदय में इतनी फूलन हो रही है। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी बार बार भगवान शिव का चिंतन करती। महादेव की कृपा से ऐसा सो चारों बहुएं आएंगी, चारों हमारे पुत्र आ रहे, बारात नजदीक आ चुकी है। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी, सब मंगल वस्तुएं तैयार की जा रही है। अक्षत, अखुए, गोरुचन, लावा, तुलसी की मंजरी, ये सुवर्ण से भरे हुए कलश, ये सब तैयार किए। बारात पधार रही। कनक थार भरी मंगलन कमल करन लिए मातु। चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों में सब मंगल वस्तुएं सजाए हुए दासियों के साथ माताएं आनंदित होकर के परिछन करने के लिए चली। बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ रहे हैं आनंद की उमगन में। ऐसा धूप का सुगंधित धुआं छाया हुआ है अवधपुरी में। गली गली में इत्र की कीचड़ मचाई गई। इत्र ऐसे जैसे पानी से धोई जाए, ऐसे इत्र से धोई गई। भगवान का घर है अवधपुरी। संपूर्ण अयोध्या सजी हुई है।
और गोरी गोरी साफ सखियां गान कर रही, मानो बिजलियां चमक रही हो, ऐसी कांति वाली। नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर के मोर गर्जना कर रहे, कुहुक कुहुक, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर मोर बोलते, झुंड के झुंड मोर बोल रहे। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, नगर में बारात प्रवेश करे। रघुकुल मणि महाराज पहले महादेव जी को प्रणाम किया, फिर पार्वती जी को प्रणाम किया। हे शिव, हे शिवा, आपकी कृपा से हमें सब सौभाग्य मिला है। बहुत आनंद मच रहा है अब तो अयोध्यापुरी में। नगरवासी जा जा करके महाराज को प्रणाम कर रहे हैं और श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न इनके दर्शन कर रहे हैं। कोई भी नगरवासी ऐसा नहीं जो न्यौछावर न कर रहा हो। वहां लेने वाले नहीं, सब देने वाले हैं। जो पा रहे हैं वो भी न्यौछावर कर रहे हैं। माताएं आगे आकर के बहुओं सहित राजकुमारों की आरती करती हैं। चारों कुमार को देखकर, माताओं को, चारों बहुओं को देखकर जो सुख प्राप्त हो रहा है वो वाणी से वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वाणी कितनी बोलेगी। आनंद आ रहा है बस, लेकिन जो हृदय में हो रहा है वो वाणी की सामर्थ्य। बार बार आरती उतारती है माता। इन जोड़ियों को देखकर निहाल हो रही है। श्याराम, लखन उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न सुत कीर्ति, आरती उतारते हैं बार बार। मुदित है, वस्त्र आभूषण सब न्यौछावर करके दे रहे। आज परमानंद की वर्षा हो रही है अवधपुरी में। माताएं जब आरती उतार रही तो आरती के प्रकाश में नगरवासी जब सियाराम जी के दर्शन करते तो बार बार वो प्राणों को न्यौछावर करते, क्या इनके लिए और भेंट करे। आरती के समय जो प्रभु के दर्शन होते हैं उसकी बड़ी महिमा गाई गई है। बहुत जल्दी हृदय भक्ति से युक्त हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है जब प्रभु की आरती के तेज में दर्शन होते हैं। देखी मनोहर चारी जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी, देत न बनही निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों जोड़ियों को देख करके सरस्वती जी भी उपमा खोजती है पर नहीं मिलती। समस्त नगरवासी, माताएं सब एकटक चारों जोड़ियों का दर्शन कर रहे हैं। निगम नीति कुल रीति करी अरघ पावणे देत, बंधु सहित सुत परछ सब चली लवाई निकेत। कुल रीति वेद रीति करके चारों बहुएं, चारों राजकुमार, महाराज दशरथ जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये सब पधार रहे हैं महल में अर्घ पावड़े देते हुए उनको आगे। वैसे तो स्वाभाविक ही सुंदरता की राशि पर इस समय नवीन दूल्हा दुल्हन के श्रृंगार में पहले से ही सिंहासन चारों जोड़ियों के लिए सजा कर रखे गए थे, मानो स्वयं कामदेव ही मूर्तिमान आसन रूप से, सिंहासन रूप से हो। चारों राजकुमारियों राजकुमारों को बैठाला गया। वेद विधि के अनुसार मंगल गान हो रहा, धूप दीप नैवेद्य आदि करके दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी गई। वर वधुओं को चवर पंखे दास दासियां कर रही हैं। अनेक वस्तुओं का खूब न्यौछावर किया जा रहा है। ये योगियों के परम तत्व हैं जो आज सुख देने के लिए विराजमान है। जैसे जन्म का दरिद्री पारसमणि पा जाए, जन्म के अंधे को नेत्र मिल जाए और गूंगे की जबान में सरस्वती बैठ करके वेद पढ़ाने लगे, जैसे कोई कमजोर बहुत बड़े युद्ध पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे अयोध्या वासियों को सुख प्राप्त हो रहा है। माताएं जब लोक रीति करती तो दूल्हा दुल्हन सकुचा रहे हैं। इस महान विनोद को देख करके प्रभु
मंद मंद मुस्कुराते हैं भगवान श्री राम। उनकी मुस्कुराहट में पूरे अयोध्यावासी जो दर्शन कर रहे हैं, देखो यहां भी चमत्कार है। जो पूरी अयोध्या में रह रहे हैं तो करोड़ों लाखों अरबों लोग होंगे। प्रभु जब पधारे अवध नरेश महाराज दशरथ के द्वारा सेवित, महल में सबको दर्शन हो रहे हैं, सब महल में हैं। जैसे नंद बाबा के उत्सव 84 को उस ब्रज के सब आए हैं नर नारियां, और महल के अंदर आंगन ही में हो रहा है सब। कितना बड़ा आंगन है, यह है सच्चिदानंद भूमि, फिर भी आंगन खाली भी है। ऐसे ही महाराज दशरथ जी के महल में कितने, ऐसा नहीं कि प्रभु के दर्शन नहीं, सबको दर्शन हो रहे हैं, सब सुख पूर्वक है। चिदानंद जब भगवान अवतार लेते तो सब चिदानंद होता है। समस्त माताएं और नगरवासी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। फिर आज्ञा पाकर के भगवान श्री राम सिया को अपने हृदय में बिठाकर सब अपने अपने गृह को वापस हो रहे। जो आज मांग रहा है दशरथ जी सबको दे रहे हैं। सब दशरथ जी की वंदना करते हैं, बड़ाई करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी लोक विधि के अनुसार पूरी जो क्रियाएं की, नववधू जब पधारती है, जैसा बड़ी ऋषियों की भीड़ सबको वंदना करके भली भांति संतुष्ट करके विदा किया महाराज दशरथ जी ने। गाधिपुत्र महाराज विश्वामित्र जी की पूजा की, प्रशंसा की, चरण धूलि माथे पे लगाई। महाराज आपकी कृपा से जो हमें सुख मिला वो हमें पहले पता नहीं था। जब आप मांगने आए थे राम लखन को तो हमने ना कहा था। मेरे अपराध को ध्यान मत देना प्रभु, आप बड़े कृपालु हो। अगर आप ना ले जाते राम लखन को तो ये आज हमें सौभाग्य कहां प्राप्त होता। महाराज अपने महल में पधारे, चारों पुत्र और चारों वधुओं को समीप बैठाल करके ऐसे, कितना सुख मिल रहा दशरथ जी को। चारों उनके लाडले लाल, चारों बहुएं बार बार ऐसे, गोद शब्द का मतलब होता है ऐसे ऐसे बैठाले हैं सबको, दुलार देख देख कर उनको जो सुख मिल रहा है। और भगवान है, पुत्र कौन है? भगवान है सिया जी। ये भगवान ही अपने चार रूपों में विराजमान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लिए गोद करी मोद समेता, कोह कही सके भयो सुख जेता। बधू समेप गोद बैठारी, बार बार ही हर्षित। सबको दुलार कर रहे हैं। कैसा सुख महाराज दशरथ जी को प्राप्त हो रहा है। और रनिवास ये देख देख करके आनंद मगन हो रहा है महाराज दशरथ, चारों बहुओं चारों पुत्रों को बैठाल कर। अब इसके बाद जब रानियां पास बैठती है तो महाराज जनक जी के गुणों का गान दशरथ जी करते हैं। यहां एक शिक्षा मिलती है, जब तुम्हारे यहां बहू बनकर बेटी गई है तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो कन्या पक्ष की निंदा के हों। पहले दिन से ही जो ऐसे कटु वचन बोले जाते हैं वो बिल्कुल निंदनीय है, नहीं बोलना चाहिए। जितनी सामर्थ होती बेटी वाला उतना। अब देखो यहां संकेत मिलता है। सबको बैठाल के पहला काम क्या किया? महाराज दशरथ जी जनक जी के गुणों का गायन करते हैं। कैसे शीलवान हैं, कैसे गुणवान हैं जनक जी। कितना अपार स्वागत किया उन्होंने। बहुत राजकुमारियां बैठी, सुन सुनकर उन्हें मोद हो रहा है। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि जो नववधू के हृदय को चुभे, क्योंकि अभी वो माता पिता के राग अनुराग से युक्त है और तुम ऐसे कटुवचन, ये मूर्खता होती जो ऐसा बोला जाता है। वो कन्या आई है, उसको बहुत प्यार दुलार चाहिए। जानकी जी दशरथ, देखो जानकी जी दशरथ जी की तरफ देख करके बहुत मुदित हो रही। ये बात आंतरिक बात है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप शब्द देखो, भाट जी में बरनी। जैसे बंदीजन राजा का यश गाते, ऐसे स्वयं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी
पुत्र वधुओं के सामने और अपने समस्त महल के वासियों, महाराज जनक जी ने कितना स्वागत, महाराज जनक जी जैसा, बार बार। तो सियाजू को क्या हुआ, दशरथ जी की तरफ मुख करके देखा, बहुत आनंदित। समझ रहे हैं, ऐसे संबंध प्रिय बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहू के आते ही तुम ऐसे कट वचन बोलो कि उसकी दृष्टि बदल जाए कि मैं ऐसे निकृष्ट घर में आई हूं जहां धन का मान है, जहां वस्तुओं का मान है, यहां उसी दिन से उसके हृदय में आपने बीज बो दिया, वो बीज जो जीवन भर कभी प्रियता नहीं आने देगा। इसलिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वो तुम्हारे घर आई, इतना प्यार दुलार करो कि उसको लगे कि एक माता पिता को छोड़कर आई तो दूसरे माता पिता उनसे बढ़कर मिले। फिर ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर सबको सुंदर सुंदर भोजन पवाया गया। भोजन पाने के बाद 5 घड़ी रात बीत गई। चर्चा करते हुए ही भगवान श्री राम जी को सब मानसिक नमन करके सब आनंद प्रमोद में लौट रहे हैं। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जब सब विदा हो गए, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी और निजी दासियां बुलाया और कहा, देखो ये बच्चियां हैं, बहु रूप में आई हैं, इनको ऐसे रखना जैसे पलके पुत्री की रक्षा करते हैं। महाराज दशरथ जी आदेश, ये बच्चियां हैं, हमारे घर में बहु रूप से आई हैं, कैसे रखना है? सास को आदेश, बच्चियों की सास को कैसे रखना है? बोले जैसे पलके पुत्री की रक्षा करती, ऐसे। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। सास हो तो इसका मतलब कोई सृष्टि विधायक नहीं हो। तुम भी कभी किसी की बेटी थी, तुम भी कभी किसी की बहू थी। तुम्हारे अंदर कैसा लगता था जब तुम्हें कोई कटवचन बोलता? तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मां से भी अधिक तुम्हें वो प्यार करने लगे। मां से तुम्हारा अगर कर्तव्य ठीक है और उसका कर्तव्य गलत है तो वो भोगेगी, लेकिन तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी। सासू को भी चाहिए कि अपनी बेटी जैसा व्यवहार बहू के साथ करे। यहां आदेश दशरथ जी कर रहे हैं कि जैसे पलके पुत्री की रक्षा करती, ऐसे इनको दुलार करके जाओ। लरिका आश्रमित नींद बस शयन करावहु जाई, अस कहेगे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। दशरथ जी भगवान राम के चरणों का चिंतन करते हुए एकांत हुए और कहा, इनको विश्राम कराइए, इनके नेत्रों में नींद झलक रही है। तो सिया राम जी विश्राम करने के लिए गए। कौशल्या जी जब विश्राम करा रही तो देख रही इतने सुकुमार मेरे लाडले, तो बोले बेटा सही बताना, तुमने ताड़का को मारा? उनको लगता कि मतलब इतने सुकुमार, सही बताना, कहीं मुनि ऐसा तो नहीं कह रहे बड़ाई करने, तुमने ताड़का को मारा? सुना सुबाहु को भस्म किया, मारीच को ऐसा मारा कि 100 योजन दूर गिरा, और भुजाओं को ऐसे। सही बात ऐसा है? तो उनका मां, सही बात तो यह है कि गुरु के प्रताप से हुआ है। ये हमारे गुरु विश्वामित्र जी के प्रताप से हुआ है, मुनि प्रसाद से हुआ है। मैं ये देखो ये कैसे हुआ? हाँ मैंने मारा ताड़का को, ऐसा नहीं प्रभु लिखा, तो उनका गुरु प्रसाद से, ये गुरु का कृपा प्रसाद सब करा लिया। मां मेरे में सामर्थ, भगवान ऐसा। धीरे धीरे उनके नेत्रों में नींद आ रही। सिया राम जी शयन कर रहे हैं, माताएं आनंद प्रफुल्लित हो गई। ऐसे ही अब अयोध्या में आनंद बधावे रोज बज रहे, बड़े बड़े मंगल उत्सव मनाए जा रहे हैं। विश्वामित्र जी चलने को हुए, दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पूरे परिवार को खड़ा किया, चारों कुमार, चारों बहुएं, दास दासियां स्वयं। हे नाथ,
ये अयोध्या का सिंहासन, ये पूरा महल का परिकर, मैं, रानियां, सब आपकी संपदा है। जब जैसा आज्ञा आप नाथ कृपा कीजिए, हम सब आपके सेवक हैं। आप सदैव कृपा दृष्टि करके कभी कभी याद कर लेना कि आपके सेवक हम हैं, और कभी ऐसा लगे तो आप दर्शन जरूर देना। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में प्रार्थना की। विश्वामित्र जैसे महर्षि प्रेम विकल हो रहे हैं। दीन आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कहे जाते। विवश होकर विश्वामित्र बार बार पीछे मुड़कर राम जी को देखते हैं, क्योंकि इतने दिन सानिध्य मिला। विवश होकर विश्वामित्र जी पधारे। आए ब्याह राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयो उछाहु, सकहि न बरनी गिरा अहिनाहु। स्वयं शेष जी इस महिमा का वर्णन करके पार नहीं पा सकते। जब से प्रभु विवाह करके आनंद ही आनंद छा रहा है। जो इस सियाराम जी के विवाह मंगल का प्रसंग सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो यहाँ यशस्वी होता है, सुखी होता है, और अंत में भगवान के परम मंगल धाम को प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।